भारत की इस अज़ीमुश्शान मस्जिद में भी शिवलिंग पाए जाने का दावा कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि यहाँ नीलकंठ महादेव मंदिर था, जिसे मुनहदिम करके मुसलमानों ने मस्जिद की तामीर की थी। यह मस्जिद जिसकी हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के बदायूं ज़िला में है। तकरीबन 800 साल पुरानी मस्जिद है। भारत की 10 बड़ी मस्जिदों में से एक है। इस मस्जिद की तामीर 1223 में हिंदुस्तान के दूसरे मुसलमान बादशाह शमशुद्दीन अल्तमश रहमतुल्लाह अलैह ने की थी। कहा जाता है कि उनके घर में एक बेटी की विलादत हुई, जिसका नाम उन्होंने रज़िया रखा था। उस बेटी यानी रज़िया सुल्तान की यौम पैदाइश पर उन्होंने इस मस्जिद की तामीर की। रज़िया सुल्तान बाद में हिंदुस्तान की सुल्तान बनी थी। बहरहाल ये भारत की 7वीं सबसे बड़ी मस्जिद मानी जाती है। बैक वक्त यहाँ 23,500 नमाजियों की गुंजाइश है। लोगों का यह भी मानना है कि भारत में इस वक्त जितनी भी पुरानी और कदीम मस्जिदें मौजूद और आबाद हैं, उसमें ये तीसरे नंबर पर है। बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर की तामीर शुरू हो चुकी है। ज्ञानवापी और मथुरा की शाही ईदगाह का मामला अदालतों में ज़ेर बहस है। इसके अलावा भी 10 यूं मस्जिदों का केस अदालत में चल रहा है, जिन पर शिद्दत पसंद हिंदुओं ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने का दावा कर रखा है। इस फहरिस्त में अब बदायूं की जामा मस्जिद भी शामिल हो गई है। हिंदू फरीक का दावा है कि जिस जगह ये आलीशान मस्जिद है, यहाँ पर नीलकंठ महादेव का मंदिर था, जिसे मुनहदिम करके मुसलमानों ने मस्जिद बना लिया। यह भी दावा किया जा रहा है कि यहाँ शिवलिंग है। हिंदू फरीक के दावा पर अदालत ने केस दर्ज करने का हुक्म दे दिया है। FIR हो चुकी है। 15 अगस्त को बदायूं की ज़िला अदालत में इस मामले पर सुनवाई भी होगी। बदायूं के मुसलमानों का इस बारे में क्या कहना है, उसे भी सुनिए। इतिहास ये रहा है कि 6ठी हिजरी में यानी कि 1200 ईस्वी में गुलाम वंश के राजा इल्तुतमिश ने इस मस्जिद को अपनी बेटी रज़िया सुल्ताना की पैदाइश के मौके पर इस मस्जिद को बनवाया। गुलाम वंश का राजा इल्तुतमिश और रज़िया सुल्ताना का इतिहास सबको मालूम है कि दुनिया की पहली लेडी शासक है वो। उससे पहले दुनिया में कोई औरत बादशाह नहीं बनी थी। आज ये 840 साल पुरानी मस्जिद हमारे सामने खड़ी है, जैसी ये पहले दिन खड़ी हुई थी। अभी इसकी गुम्बद पर, इतिहास में जा रहा हूँ मैं, अभी इसकी गुम्बद पर टाइल्स लगाए गए। तो टाइल्स लगाने के लिए हमसे ये कहा गया कि भाई इसकी इतना मसाला छुड़ाया जाएगा। वो मसाला छुड़ाया गया। वाजिद मिस्त्री हमारे शहर के बड़े मशहूर मिस्त्री थे, उन्होंने मैसन, उन्होंने ये टाइल्स लगाए। उस मसाले को हमने लेबोरेटरी भेजा। लेबोरेटरी से रिपोर्ट आती है 840 साल के बाद कि अब ये पकना शुरू हो गया है। 800 साल तक पक्का भी नहीं है ये मसाला जिसमें लगा हुआ है। ये इसकी हिस्ट्री है। 72,000 स्क्वायर फीट जमीन पे ये मस्जिद बनी हुई है। और ये हिंदू पक्ष ने जो दावा किया है कि ये मंदिर था, ये क्या है? ये झूठा दावा है भाई। देखिए आप, इसके दावे में कुछ सत्यता ही नहीं है। 840 साल पुरानी ये बात है। और हिंदू पक्ष जो कह रहा है वो सिर्फ शांति भंग करने के लिए, सियासी फायदा उठाने के लिए, हिंदू मुस्लिम वोट का ध्रुवीकरण करने के लिए, 24 का चुनाव जीतने के लिए, सिर्फ इतनी सी बातें हैं, या एक खास तबके को मेंटल टेंशन देने के लिए। 4 दिन की हिस्ट्री लिखी हुई है भाई। बाबरी मस्जिद पे भी कोई किताब हिस्ट्री की नहीं मिली। 100 साल पुरानी अंग्रेज की लिखी हुई किताब मिली थी। बाबरी मस्जिद पे जिस पर दावा था उस पर भी इतिहास में कहीं कोई जिक्र नहीं था। एक 100 साल पुरानी अंग्रेज की लिखी हुई किताब थी जिसने पंगा कराया था। 2 चीजें छोड़ कर अंग्रेज कश्मीर और अयोध्या आज तक निपट रहे हैं लोगों से। मेरा कहना है ये मंदिर का कोई अस्तित्व ही नहीं है और ना उन्होंने कोई मंदिर के कोई अस्तित्व का कागज दाखिल किया है। हमने प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन कर दिया कि सूट मेंटेनेबल नहीं है, तो उन्होंने दर्ज तो कर लिया, लेकिन मेंटेनेबिलिटी सुनने के लिए 15/9 तारीख लगा दी है। उसी मस्जिद की निर्माण किसने कराया, थोड़ा सा इसकी जानकारी? इस मस्जिद का निर्माण शमशुद्दीन अल्तमश ने करा। दावा है कि नीलकंठ महादेव मंदिर तोड़कर मुसलमानों ने मस्जिद बनाई, लेकिन इस दावा को साबित करने के लिए हिंदू फरीक के पास कोई दलील नहीं है। कोई तारीख नहीं बताई जा रही है कि कब मंदिर था, यहाँ किसने मंदिर की तामीर की थी, मुसलमानों ने कब मंदिर की जगह मस्जिद बना लिया। सिर्फ दावा है कि यहाँ पर पहले महादेव का मंदिर था। अदालत में जिन मस्जिदों का मुकदमा चल रहा है उसमें एक और इजाफा हो गया है। भारतीय कानून के मुताबिक मस्जिद और मंदिर की तनाज़ुर का मुकदमा अदालतों में नहीं चल सकता है, लेकिन यह सब अब हो रहा है। 1991 में पार्लियामेंट ने वर्शिप एक्ट पास किया था, जिसमें कहा गया है कि 15 अगस्त 1947 को भारत में जिस मजहबी इबादतगाह की जो हैसियत थी आइंदा वही रहेगी। सिर्फ बाबरी मस्जिद को अलग रखा गया था, लेकिन इसके बावजूद लगातार इस कानून के ख़िलाफ़ मुल्क की कई अदालतों में मस्जिद पर मंदिर के दावा का केस ज़ेर समाअत है।
इस बारे में अभी तक मुसलमानों की सबसे बड़ी तंजीम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मिल्लत टाइम्स। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।